नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बाज़ार में भिन्न-भिन्न तरह का जो एलर्जी टेस्ट अवेलेबल है, उसके डेप्थ के विषय में, क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। तो जो नए दर्शक हैं, उनको मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए, और जो पुराने बंधु लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, प्यार ये सारा चीज़ दे रहे हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हम लोग जब एलर्जी जैसे ही होता है, तो एलर्जी होने के साथ-साथ हम लोग को सजेशन भी बहुत मिलना शुरू हो जाता है। पहले तो आस-पड़ोस के लोग, रिलेटिव, घर के लोग, सारे लोग नसीहत देना शुरू करते हैं, ये मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। ये सारा चीज़ ट्रायल एंड एरर हम लोग करके देखते हैं। लेकिन बैक कैलकुलेशन करके भी देखते हैं, अच्छा कल क्या खाया था, सुबह में क्या खाया था, तो इसलिए हुआ होगा, उसलिए हुआ होगा। ये कर-करा के भी लास्ट में देखते हैं कि नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है। तब आता है दिमाग में सवाल कि नहीं, कुछ जाँच होना चाहिए, तो एलर्जी टेस्ट करने के लिए विभिन्न लेबोरेटरीज़ में दे देते हैं करने के लिए। कुछ लेबोरेटरीज़ 2000 में भी एलर्जी टेस्ट का रिपोर्ट करके देते हैं। कुछ लेबोरेटरीज़ 30, 35, 40 हज़ार भी लेते हैं एलर्जी टेस्ट का। अभी ये टेस्ट जो लेबोरेटरी में होता है, ये इन विट्रो फॉर्म ऑफ टेस्टिंग है। आपका ब्लड लेके सैंपल भेजते हैं लेबोरेटरीज़ में, और वहाँ ये जाँच करके रिपोर्ट बना के देते हैं, और हम लोग को मिल जाता है रिपोर्ट, हम लोग उसको मानते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ आता नहीं। इसलिए क्योंकि ये जो एलर्जी का टेस्टिंग है, ये एलर्जी का स्पेसिफिक आईजी इसको बोलते हैं। स्पेसिफिक आईजी टेस्टिंग करने के लिए हम लोग को एलाइज़ा या इम्यूनोएस्से मेथड का ज़रूरत है। तो ये एलाइज़ा वेल्स में जो कोटिंग का टेक्नोलॉजी है, ये कोटिंग का टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया में डेवलप नहीं हुआ, और हम लोग को डिपेंड करना पड़ता है ये सब किट्स इम्पोर्ट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ से, जो कोल्ड इन नेचर। और एलर्जी बीइंग अ लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से फ़ौना एंड फ्लोरा और लोकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम जो एलर्जी से होता है, वो साँस के साथ अंदर जाके एलर्जी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो साँस से वही चीज़ें जाएँगी जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। अब एक कोल्ड कंट्री में जो फ़ौना, फ्लोरा, पराग, पॉलेन्स ये सब है, डिफरेंट है, अपने यहाँ डिफरेंट है। सो नेचुरली वो जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग हम लोग इन विट्रो टेस्टिंग करके रिपोर्ट्स पाते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के किट से टेस्ट किया हुआ रहता है, और नेचुरली हम लोग के ऊपर, हमारे पॉपुलेशन के ऊपर वो रिपोर्ट्स हम लोग लागू करते हैं, तो वो मिसमैच हो जाता है, इसलिए कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता है। वैसे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के हिसाब से गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, चमड़े पे एलर्जी टेस्ट करना, और उसकी रिएक्टिविटी से पहचान करना किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रही है। दूसरी, एलर्जी ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन लेने के लिए, सो इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन भी बनाने का निर्देश है, स्पेसिफिक कैटेगरिकल गाइडलाइंस है कि immunotherapy vaccine should be prescribed on the basis of the skin prick reactivity. सो नेचुरली हमारे देश में तो इतना धन भी नहीं है, या एनएचएस या इंश्योरेंस कवर्ड सारा चीज़ नहीं है। अपने पॉकेट का, जेब का पैसा खर्च करके करना पड़ता है, तो 2-2 बार एलर्जी टेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। और दूसरा, ये जो मिसमैच वाला चक्कर है, फ़ौना एंड फ्लोरा वाला चक्कर है, कोल्ड कंट्री और ट्रॉपिकल कंट्री जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, ये चक्कर है। ये सारे मिसमैच के एडमिट्स हम 2 परीक्षण के बदले सिर्फ़ एक जो पोटेंट, जो सबसे ज़रूरी, वो स्किन प्रिक मेथोडोलॉजी में टेस्ट करके उसके बेसिस में इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन से ट्रीटमेंट अगर करें, तो एलर्जी से निजात पा सकते हैं। इस तरह का परिसेवा अपने यहाँ अवेलेबल है, और अगर आप में से किन्हीं को अगर ज़रूरत पड़े, तो नीचे दिए गए 2 अपॉइंटमेंट नंबर है, उस अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में एलर्जी एज़मा सेंटर, मौलाली शियालदह स्टेशन के पास, मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में एलर्जी एज़मा सेंटर कोलकाता में अवेलेबल हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एज़मा सेंटर कोलकाता के